हेलो मिस्टर, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो लास्ट वीडियो में हम सिमेट्री एलिमेंट की स्टडी कर रहे थे। सिमेट्री एलिमेंट में जो चार टाइप की सिमेट्री एलिमेंट था कि जो एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल होता है उसके जो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया जाता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड इम्प्रॉपर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बेस पे पता लगाया जाता है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को मैं लास्ट वीडियो में स्टडी करा चुका था। जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जांपल वगैरह ये मैं लास्ट वीडियो में स्टडी करा चुका था। इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा एक, या इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो जो लास्ट वीडियो का पार्ट है तो उसको आप देख लीजिए कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या थी। उसके बाद बात करते हैं हम प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। देखिए, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, जिस तरीके से एक्सिस ऑफ सिमेट्री की थ्योरी थी उसी तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री की थ्योरी होती है। बस एक्सिस ऑफ सिमेट्री में एक्सिस डालनी होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री में एक प्लेन डालना होता है। जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है मिरर इमेज की तरह शो करती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का रोटेशन होता है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर बात करें तो मिरर इमेज की तरह शो करती है, कि जैसे एक मिरर इमेज होती है ना, तो इस तरीके से शो करती है एक प्लेन डालने पर, तो उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। उसमें रिफ्लेक्शन होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री में। तो वहीं अगर हम बात कर रहे हैं जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, प्लेन फॉर लाइन, तो वो बोलता है कि प्लेन या एक लाइन डालने पर इमेजिनरी किसी मॉलिक्यूल में प्लेन में प्रेजेंट होता है या इमेजिनरी लाइन एक लाइन डालनी होती है। इमेजिनरी इमेज को मिरर इमेज को शो करता है। मिरर इमेज जैसे ये है ना, ये एफ, तो ये अपोजिट हो गया, तो इसका क्या, ये वाला एफ इसका मिरर इमेज हुआ। एक तरीके से मान लीजिए शीशा है, यहाँ पर जो ग्लास होता है, ग्लास में ये दिख रहा है, तो ये इस तरीके से कुछ दिखेगा। तो एक दूसरी जो मिरर इमेज होती है तो उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। एक दूसरी मिरर इमेज शो हो रही तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर इंट्रोडक्शन या थ्योरी की बात करें कि जो प्लेन ऑफ सिमेट्री की थ्योरी लिखी जाती है, तो सिंपल सी थ्योरी है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री इज ए इमेजिनरी लाइन। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी लाइन होती है which divided the molecule into two equal part. जो प्लेन होता है, प्लेन divided the molecule into two equal part like mirror image is known as plane of symmetry या प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लेन ऑफ सिमेट्री को प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। जब एक प्लेन प्रेजेंट होता है, मॉलिक्यूल को दो पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइडेड कर देता है और वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होती है वो तीन टाइप की होती है: वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब जो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, इसमें वर्टिकल प्लेन डाला जाता है कि जो अगर वर्टिकल प्लेन आप डाल रहे हो तो आप हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं डाल सकते हो। जो वर्टिकल प्लेन होता है वो एक्सिस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जहां से आप एक्सिस डालोगे तो उसके वर्टिकल आप प्लेन डालोगे, जहां से आप एक्सिस डाल रहे हो वहां से प्लेन नहीं डालोगे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सिस प्लेन ऑफ वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री के। कि हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी जहां से हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री डलेगी वहां से वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं डल सकती है। When plane mass passes through the principal axis या subsidiary axis, it's called vertical plane of symmetry। वो बोल रहा है कि जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, जो प्लेन होता है, जब प्लेन को प्रिंसिपल एक्सिस के द्वारा या सबसेटरी एक्सिस के द्वारा पास किया जाता है, या तो प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के द्वारा पास किया जाएगा, सबसेटरी एक्सिस के द्वारा। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, सबसेटरी एक्सिस क्या होती है, मैं लास्ट वीडियो में बता चुका था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर, जो रोटेशन की जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर होते हैं उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। लोएस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर को सबसेटरी एक्सिस कहा जाता है। जैसे NH3 अमोनिया की में C3 सिमेट्री थी लेकिन C2 सिमेट्री उसमें प्रेजेंट नहीं थी। तो जिसमें C4 सिमेट्री थी उसमें C2 सिमेट्री थी, और C4 सिमेट्री को प्रिंसिपल एक्सिस और C2 सिमेट्री को सबसेटरी एक्सिस कहा जाता है। तो ये मैं लास्ट वीडियो में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका था। सबसेटरी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, लास्ट वीडियो में देख लीजिए इसको। देन इट्स कॉल्ड वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसको वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा एच।
द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। जहां प्रिंसिपल एक्सिस होगी, मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस 2 है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री उसके परपेंडिकुलर होती है। जहां से प्रिंसिपल एक्सिस डाली जा रही है वहां से हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं डाली जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री दूसरी साइड से, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री दूसरी साइड से डाली जाएगी। तो इसलिए बोला कि परपेंडिकुलर होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें, डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें, अगर डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री, अब देखिए डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है उसको सिग्मा डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें, सिग्मा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, हर सिग्मा वी से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें, डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए जो डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है ये प्रिंसिपल एक्सिस एंड बिटवीन टू परपेंडिकुलर सबसेट्री एक्सिस। उसने बोला कि डायहेड्रल जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है, जो एक प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, दो सबसेट्री एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, उसे ही डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। कि मतलब जहां से दो तो C2 एक्सिस निकल रही हो और एक प्रिंसिपल एक्सिस भी निकल रही हो तो उसके परपेंडिकुलर हो। जहां से C2 एक्सिस आ रही है वहां से भी प्लेन नहीं डाल सकते आप, जहां से प्रिंसिपल एक्सिस है वहां से भी नहीं डाल सकते। दो तो सबसेट्री एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी और एक प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। उसका जो एग्जांपल होता है ना, प्रोपीन बहुत अच्छा एग्जांपल होता है। प्रोपीन CH2 प्रोपीन CH2CH डबल बॉन्ड CH2 CH2CH डबल बॉन्ड CH2 होता है प्रोपीन। अब प्रोपीन में अगर प्रिंसिपल एक्सिस की अगर हम बात करते हैं, या आप ले लीजिए CH डबल बॉन्ड C, CH2 डबल बॉन्ड C, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड CH ले लीजिए, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, तो ये इक्वल हो जाता है। अगर जब प्रोपीन हो जाएगा डाइप्रोपीन। अब डाइप्रोपीन में एक प्रिंसिपल एक्सिस आ जाती है, दो सबसेट्री एक्सिस आ जाती है। दो सबसेट्री एक्सिस आती है कि मतलब मान लीजिए कि जो CH होता है, अगर आप मैं भी एग्जांपल के थ्रू आगे बता देता हूँ इसको कि वो किस तरीके से डाली जाती है प्रोपीन में। एग्जांपल H2 वाटर और वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्रिंसिपल एक्सिस ये है, यहाँ जो वाटर होता है, वाटर में प्रिंसिपल एक्सिस यही तो है, वाटर में प्रिंसिपल एक्सिस ये है। जब ये प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गई, इस तरीके से हम डाल नहीं सकते हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल वे में होती है ना, ये हॉरिजॉन्टल हो गई, ये वर्टिकल हो गई। जब हॉरिजॉन्टल में हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रिंसिपल एक्सिस डाल दी है, प्रिंसिपल एक्सिस है जो C2 के वाटर का जो सिमेट्री होती है वो C2 होती है। सिमेट्री ऑर्डर की बात करें वो भी C2 होता है। अब जो प्लेन डालना होता है हमें वर्टिकल प्लेन डालना होता है, वर्टिकल डालिए हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल तो हम प्लेन डाल नहीं सकते क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास आ गई। तो इसमें वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी जो इस तरीके से होती है। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से डाली जाती है जो ऑक्सीजन को भी कट करेगी, हाइड्रोजन को भी कट करेगी, हाइड्रोजन को भी कट कर देगी। तो इसको कहा जाता है कि जो वाटर होता है, वाटर में प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, जो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है परपेंडिकुलर होती है। ये एक मिनट दिखा देता हूँ मैं। वाटर मॉलिक्यूल किस तरीके से कट किया जाता है, हाँ है ये ऑक्सीजन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ।
जो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो आ रही है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इस तरीके से तो सीधा जो होता है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, इस तरीके से जो होता है वर्टिकल हो जाता है, ये वर्टिकल हो जाता है। तो वर्टिकल प्लेन ऑफ मतलब बोलो सिग्मा भी प्रेजेंट होता है, जो ऑक्सीजन को भी कट करता है, हाइड्रोजन को भी कट करता है, दो को इक्वल पार्ट में डिवाइडेड कट कर दिया तो बोले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाती है। थ्योरी की अगर हम बात करें, इन एस्ट्रो मॉलिक्यूल सिग्मा एक्सिस आर प्रेजेंट, प्रिंसिपल C2 एक्सिस आर प्रेजेंट, और इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, सब्सिडियरी नहीं होती है, प्रिंसिपल नहीं होती है। देन द प्लेन ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट तो सिग्मा भी सिग्मा h इज इक्वल टू 0। तो उसने बोला कि जो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वो प्रेजेंट होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है, क्योंकि मैंने बताया ना परपेंडिकुलर होती है, जहां से आप हॉरिजॉन्टल डालोगे वहां से आप वर्टिकल नहीं डाल सकते हो, वहां से वर्टिकल नहीं डाल सकते हो जहां से प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। इन एस्ट्रो मॉलिक्यूल C2 एक्सिस इज नोन एज परपेंडिकुलर एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। उसने बोला कि जो एस्ट्रो मॉलिक्यूल होता है उसमें जो C2 एक्सिस होती है उसको ही प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, और C2 एस्ट्रो मॉलिक्यूल में सिग्मा भी वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है, सब्सिडियरी एक्सिस आर एब्सेंट इन एस्ट्रो मॉलिक्यूल। जो एस्टी मॉलिक्यूल होता है उसमें सब्सिडियरी एक्सिस प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंट होती है, क्योंकि लोएस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर जो होते हैं वही प्रिंसिपल एक्सिस होता है, मतलब C2 ही सबसे हाईएस्ट नंबर होता है इसमें जो एस्ट्रो मॉलिक्यूल होता है। इन द एस्ट्रो मॉलिक्यूल डायहेड्रल ऑफ सिमेट्री आर एब्सेंट। अब जो एस्ट्रो मॉलिक्यूल उसमें डायहेड्रल सिमेट्री भी एब्सेंट होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट होती है, सिर्फ वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। वही अगर हम बात करें, हम इसमें BF3 एग्जांपल ले लिया, BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ये हमारी यहाँ से हुई। अब हमें क्या बोला, उसने बोला कि जो आप उसमें जो डालोगे प्लेन जो डालोगे वो वर्टिकल डालोगे, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो तीन प्लेन तो डल रहे हैं यहाँ पे, कि मतलब तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री, तीन सिग्मा, यहाँ पे तीन भी प्रेजेंट है, तीन सिग्मा भी प्रेजेंट है, क्योंकि वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ रही, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ रही है। अब इसमें एक, अब इन एक्सिस से हम प्लेन ऑफ जो प्लेन होता है सिग्मा भी होगा सी, अब जो ये मॉलिक्यूल होगा इसके परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री या वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हमारे पास ये आ गई। अब प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो C3 यहाँ से डालेगी, ये बोरॉन है, यहाँ से डालिए, यहाँ से, तो तीनों को रोटेट करेंगे 120 डिग्री पे, रोटेट करने के बाद मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। तो जो हाईएस्ट नंबर होते हैं वो क्या होता है, हाईएस्ट नंबर की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस तो C3 हो गई हमारे पास, सब्सिडियरी एक्सिस C2 हो गई, यहाँ से भी हम एक्सिस डाल सकते हैं, यहाँ से भी एक्सिस डाल सकते हैं, यहाँ से भी एक्सिस डाल, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में मिल रहा है ना हमें, और जब रोटेशन 180 डिग्री पे हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ इस हाइड्रोजन के अंदर बोरोन के अंदर डलेगी तो ये दोनों 180 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा, तो C2 तो हमें मिल गया। अब इसमें हमें पता चला कि प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास प्रेजेंट है, सब्सिडियरी एक्सिस भी प्रेजेंट है। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसके परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री उसके परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ से तो हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो तीनों मॉलिक्यूल को कट कर देती है, ये ऊपर की साइड से डलेगी, ऊपर से यहाँ से डालिए, यहाँ से, तो जब यहाँ से डलेगी तो इस फ्लोरीन को भी कट करेगी, बोरोन को भी कट करेगी, इन तीनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इस तरीके मान लीजिए बॉल को बीच में से कट करना, बॉल होती है ना, बॉल को बीच में से कट कर दिए, दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हुआ। तो उसने बोला जो बोरोन ट्राइफ्लोराइड होता है तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है उसमें, सिग्मा भी की अगर बात करें हम, तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, तो सिग्मा भी है, मतलब तीन तो सिग्मा भी प्रेजेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है, और प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें, प्रिंसिपल एक्सिस C3 होती है। सब्सिडियरी एक्सिस की बात करें तो उसमें तीन सब्सिडियरी एक्सिस प्रेजेंट होती है, क्योंकि जो सब्सिडियरी एक्सिस होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के इक्वल होती है, जितनी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी
उतनी ही आपकी सब्सिडरी एक्सिस होगी। मान लीजिए C4 है, जो BH4 ले लीजिए, BH4, हाँ BH4 बोरॉन टेट्राफ्लोराइड टेट्राहाइड्राइड ले लीजिए, BH4 बोरॉन टेट्राहाइड्राइड, या बोरॉन टेट्राफ्लोराइड ले लीजिए, प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड ले लीजिए। उसकी प्रिंसिपल एक्सिस C4 होगी, सब्सिडरी एक्सिस C2 होगी। जितनी प्रिंसिपल एक्सिस C4 है तो सब्सिडरी एक्सिस भी 4 ही होगी, मतलब C2 एक्सिस सब्सिडरी एक्सिस को आ जाता है C2, तो वो भी 4 ही होती है। तो हमसे यहाँ से क्या पता चला कि इसमें डायहेड्रल भी हमारे नहीं सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट हो गया, वाटर में सिर्फ वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए, डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए, डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ आ जाएगी। अगर हम बात करें तो बेंजीन मॉलिक्यूल, बेंजीन जो मॉलिक्यूल होता है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है, सिग्मा पी भी प्रेजेंट होता है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है। डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होती, क्योंकि डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होती है दो सब्सिडरी एक्सिस परपेंडिकुलर होनी चाहिए, एक प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है डायहेड्रल। अब देखिए जो एक्सिस की अगर हम बात करते हैं, अगर यहाँ से हम एक्सिस डालते हैं बीच से, तो एक एक्सिस तो जो 6 मॉलिक्यूल को 360 को 60 डिग्री पर रोटेट करने पर आपको सेम स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। 60 डिग्री के ऊपर भी रोटेट कर सकते हैं बेंजीन को, या ऐसे भी यहाँ से एक्सिस डाली तो C2 प्रेजेंट होगा, यहाँ फिर यहाँ से भी डाल सकते हो, ये एक्सिस भी डाल सकते हो, इस साइड से भी एक्सिस डाल सकते हो। तो 6 एक्सिस हो सकती है, 1 2 2 3 4 4, फिर इक्वल पार्ट में परसेंट होती है। अब C6 प्रिंसिपल एक्सिस होती तो 6 ही इसमें सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट होती है। जो बेंजीन मॉलिक्यूल होता है, बेंजीन मॉलिक्यूल में जो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो C6 होती है, क्योंकि 6 इसके कॉर्नर होते हैं। अब 6 के 6 कॉर्नर ऐसे होते हैं जो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो सकते हैं। यहाँ से अगर बेंजीन के रिंग में यहाँ से डाले तो रोटेट करने पे एक कार्बन यहाँ जाएगा, ये कार्बन यहाँ, ये कार्बन यहाँ, ये कार्बन, रोटेट करने पर एक सेम स्ट्रक्चर लास्ट में 6 बार रोटेट करने पर आपको सेम स्ट्रक्चर मिल जाएगा। सब्सिडरी एक्सिस का मतलब होता है मॉलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड करना। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब एक्सिस का मतलब होता है कि जब वो 360 डिग्री पर रोटेट किया जाता है आपको सेम मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। अब अगर C2 एक्सिस अगर हम डालते हैं तो मॉलिक्यूल को यहाँ से एक्सिस डाले तो मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पर दो बार रोटेट करेंगे हम, तो हमें दो बार रोटेट करने पे हमें सेम मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से डालने पे भी सेम मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से डालने पे भी हमें दो बार रोटेट करने पे मॉलिक्यूल प्राप्त होगा। C2 का मतलब होगा दो बार रोटेट करने पे मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। C3 का मतलब 3 बार रोटेट करने पे, C4 का मतलब 4 बार रोटेट करने पे, C5 का मतलब 5 बार रोटेट करने पे मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल प्राप्त होता है। C6 का मतलब होता है 6 बार रोटेट करना पड़ता है, 6 बार रोटेट करने के बाद आपको सिमिलर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। तो सिमेट्री का तो मतलब समझ में आ गया। अब इसमें बोला है कि इसमें क्या वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ऑब्वियसली है, ये सब वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है। सिग्मा भी 4 सिग्मा भी प्रेजेंट है इसमें, नहीं 6 सिग्मा भी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस तो हमारी यहाँ से डली। अब इसके यहाँ से हम वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं डाल सकते। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से डालिए, यहाँ से ये यहाँ से डली, यहाँ से डली, यहाँ से डली, यहाँ से डली, यहाँ से भी डल सकती है, यहाँ से डल जाएगी, यहाँ से डल जाएगी, यहाँ से डल जाएगी। तो 6 वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ से कैसे नहीं डल सकती, नहीं प्रिंसिपल एक्सिस से डल सकती है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से ऊपर से डलेगी। ऊपर से डलने के बाद ये सारे मॉलिक्यूल को बीच में से कट कर देगी। एक तरह से मान लीजिए बेंजीन को आप मानिए एक तरीके से ट्राइंगल में कुछ भी चीज मान लीजिए, उसको दो भाग में डिवाइड कर देना।
दो भाग में काट देना कि जो कार्बन 6 के 6 कार्बन इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगी आपस में, कि जैसे बॉल होती है, बॉल को बीच में से काटने के बाद वो दो पार्ट में डिवाइड होती है ना, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ही होता है। वही डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें, डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री का मैंने बताया था एग्जांपल डायप्रोपीन ले लीजिए। अब डायप्रोपीन का उसने बोला कि जो दो सबसेट एक्सिस परपेंडिकुलर होनी चाहिए, एक प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर। प्रिंसिपल एक्सिस हम यहाँ से डाल दीजिए, यहाँ से हम प्रिंसिपल एक्सिस डाल सकते हैं। इसको हम जैसे 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे, एक 90 डिग्री पे रोटेट नहीं हो सकते, 180 पे हमें डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। 180 डिग्री पर रोटेट करने के बाद ये मॉलिक्यूल यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, फिर एक और बार रोटेट करने के बाद ये यहाँ पर, तो वहां से हमें पता चला प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे हमारे पास C2 है। अब यहाँ से डाले, यहाँ से अगर तुम डालोगे तो तब भी वही बात है, आप जब इसको रोटेट करेंगे ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर रोटेट करने के बाद फिर सिमिलर मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से भी सबसेट एक्सिस डल सकती है, एक यहाँ से भी सबसेट एक्सिस डल सकती है, यहाँ से भी सबसेट एक्सिस डल सकती है। यहाँ से इस हाइड्रोजन कार्बन को करते हुए इस हाइड्रोजन कार्बन को कट करते हुए, क्योंकि ये सिमिलर है। तो यहाँ से हमें पता चला कि सबसेट एक्सिस C2 हमारे पास आ रही है। अब उसने बोला कि जो डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है उसी में प्रेजेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस होनी चाहिए, और प्रिंसिपल एक्सिस होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, सबसेट एक्सिस। एक सबसेट एक्सिस तो हमारे पास ये आ गई, ये आई ना। एक यहाँ से इसको कट करें ना, यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस ये आ गई, एक सबसेट एक्सिस यहाँ से डली तो एक सबसेट एक्सिस यहाँ से डल जाएगी। तो डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ये हाइड्रोजन कार्बन इस हाइड्रोजन को काटते हुए जाएगी, यहाँ से डलेगी। इनको रोटेट करने के बाद ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, फिर रोटेट करने के बाद तो जो प्रोपीन होता है उसमें डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। एक एग्जांपल ये रहा प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें। जो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, मॉलिक्यूल में प्लेन डाला जाता है, मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। डिवाइड करने के बाद आपको जब सिमिलर मॉलिक्यूल मिल रहा है तो उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। इसमें रोटेट नहीं किया जाता है। जैसे टार्टोनिक एसिड की अगर हम बात करें, टार्टरिक एसिड की CH का होल ट्वाइस होता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से मिरर इमेज, यहाँ पे प्लेन डाला तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हुआ, एक दूसरे का मिरर इमेज है ना, यहाँ पे OH है तो यहाँ पे भी, तो एक दूसरे की मिरर इमेज दिखा रहा है, तो ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री को पढ़ेंगे, फिर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम लास्ट वीडियो में इसको कर लेंगे। ओके, यह एक्सिस ऑफ इम्प्रॉपर रोटेशन रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री, वही इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री का एग्जांपल है। देयर आर टू कंडीशन फॉर इम्प्रॉपर एक्सिस, ऑक्टाहेड्रल के लिए, ट्राइकोनल के लिए। आइडेंटिटी, डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, सब ग्रुप, ये हम जो प्लेन ऑफ सिमेट्री हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम लास्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।